साफ चली शफाफ चली। गोगी साहब, आप जानते हैं कि इमरान खान उनकी जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका ये नारा था। आज आप जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके पास इस नारे पर कितने असरात मुरतब होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नून लीग और जो पीडीएम के दूसरे लोग हैं जिन्होंने खासा दबाव डाला हुआ था इलेक्शन कमीशन पर कि फ़ैसला जल्द से जल्द अनाउंस किया जाए, आज सुबह से वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उनकी तो बिल्कुल उनके जो दिल और दिमाग है वो आसमान से बातें कर रहे हैं। फयाज साहब, पहले तो मैं आपकी बात से इख्तलाफ करता हूँ। आपने जो फरमाया कि वो बड़े खुश हैं, तो खुश बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कि 2 दिन से तो एक कौम को हिजानी कैफियत में रखा हुआ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अब नून लीग इसको उड़ा के रख देगी, वो पीटीआई ख़त्म हो जाएगी, पंजाब में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, केपी की हुकूमत उड़ जाएगी और इमरान खान सारी ज़िंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इस तरह की पेशीन गोइयाँ तो बड़ी की थी, लेकिन हुआ क्या? यानी वो 2 खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, जो कल से चल रहा है काम हुआ यही है। आपको मैं अंदर की बात बताऊँ हजूर, टीवी चैनल्स पे आप देख रहे होंगे हमारे कुछ जो जय्यद सहाफ़ी हैं, जो दानिशवार हैं, जो पार्टी वर्कर ज़्यादा लगते हैं, जो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन पार्टी वर्कर ज़रूर बने, हमदर्दी होनी चाहिए, किसी जमात के साथ होती है हमदर्दी, मगर ये थोड़ी कि उनके आप स्याह कामों का, उनके स्याह जो हैं करतूत, उनको आप कारनामों में बदल दें, ऐसे तो ना करें। अब आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या है। ये दरअसल ये जो है ना आज का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, ये पीटीआई के बयानिए की तस्दीक है जनाब। आप ज़रा देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि पीडीएम वाले बड़े खुश हो रहे होंगे, लेकिन हम बताते हैं, हमारे पास बड़ी मोतबर ज़राए से जो हमारे पास खबरें हैं ना, मैं उसके ज़रिए बता रहा हूँ, उस पर बात कर रहा हूँ कि उन पर तो वो सफ़े मातम बिछी हुई है। मरीम नवाज साहब अलहदा परेशान है, शहबाज शरीफ साहब परेशान है, और तो और मौलाना फजल रहमान साहब बड़े परेशान हैं कि ये हुआ क्या हमारे साथ। जरदारी साहब तो आपको पता है वो परेशान होते नहीं, वो करते होते हैं, वो कौम को परेशान रखते हैं, खुद वो ठीक रहते हैं। तो सूरत हाल अजीब व गरीब किस्म की बनी हुई है। वो कहती है फैसला क्या आया, ये तो सारे का सारा मामला चौपट हो गया, हम तो समझ रहे थे कि वो इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन हजूर याद रखिए, एक लिटिगेशन का अमल है, एक कानूनी एक तरीका कार है, ये एक मरहले से दूसरे मरहले में चला गया। अब ये कहते हैं 8 साल बाद ये फैसला आया, तो हो सकता है अगला भी को 8 साल या 16 साल लग जाए, तो क्या आप करेंगे? तो ये एक तो बात है। फिर मैं दूसरी बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो आज बड़ा शोर मचा रहा है, हाँ ये सादिक और अमीन नहीं रहे, सादिक और अमीन ख़त्म हो गए। हजूर, आप जब आपके कायदीन के ख़िलाफ़ फैसला आया था, जब आपने वो कैलबरी फॉन्ट आपने एक ईजाद कर लिया था, जब वो ईजाद भी नहीं हुआ था तब की बातें आपने कर दी, तब तो किसी ने नहीं कोई मानना आपको। आप उनकी नज़र में तो आज भी सादिक अमीन हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने आपको निकाल बाहर किया, सादिक अमीन अभी भी आप अपने आप को कहला रहे हैं। किसको झूठ बोल रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं भाई? ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अब आपको एक और मैं बात बता देता हूँ जनाब, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ना, ये दरअसल फॉरेन फंडिंग केस नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी इस पर बात कर चुका कि ये ममनुआ फंडिंग केस है, और हमारे यहाँ आज तक फॉरेन फंडिंग केस, फॉरेन फंड। भैया ये जो पॉलिटिकल आर्डर 2002 है ना, उसका आर्टिकल 6 है, उसके तहत आप मुझे बताएं, ज़रा पढ़ लें अगर किसी ने नहीं पढ़ा, कि ममनुआ फंडिंग केस में होता क्या है, वो क्या फंडिंग होती है। हजूर, फॉरेन फंडिंग वो होती है कि कोई अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क में उसको डिस्टेबलाइज हुकूमत को करने के लिए कोई पैसे देता है, ठीक है, जैसे जासूसी करवाने के लिए, बगावत साजिश कराने के लिए, वो होती है फॉरेन फंडिंग। और ममनुआ फंडिंग होती है कोई कंपनी आपको पैसे देती है, उसको आप रिकॉर्ड नहीं होता या कुछ और उसमें मामला हो जाते हैं जी, उसमें आप ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो जो पैसे आए हैं वो जब्त हो जाएंगे, हुकूमत जब्त कर लेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और भाई आप क्या बात कर रहे हैं? आप ज़रा अपने गिरेबानों में झांकें जो बड़े ये बातें करते हैं। कल की बात आपको बता रहा हूँ, जब मेमो गेट में आप पेश हो गए थे, आपके कायद काला कोट पहन के अदालत में पेश हो गए थे, वो होती थी आपकी बात। उस वक्त आप बड़े करते थे कि ये मुल्क को इसने तबाह कर दिया, ये लूट के खा गए, ये चोर हैं। आज आप उन चोरों के साथ मिलकर बैठ गए, आपने एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया। और आप मुझे बताइए, थोड़ा सा पीछे जाएं, मैं जरदारी साहब से भी ये मुखातिब हूँ कि जरदारी साहब, ये जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ इन्होंने क्या नहीं किया, मुझे बताइए। कि उनको मजबूर कर दिया, 2 नोटिस उनको दिए, पार्टी का नाम तो उसको सदारत से हटाने के लिए, ताकि राह का कांटा हमेशा के लिए निकल जाए। उस बेचारी ने मैडम मोहतरमा ने आप जल्द से जल्द फ़ौरन दिन रात वो करके एक नई पार्टी बनाई, पीपल्स पार्टी, वो पीपीपी जो है पार्लियामेंटेरियन है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, वो उनको बनाना पड़ी।
आपने इस किस्म की तो साजिशें की हैं यार। इमरान खान के खिलाफ आपका होना समझ में आता है। इमरान खान को हराना है ना तो भाई सियासी मैदान में हराओ। गोगी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा यहाँ पे कि एक तो मुझे बताएं कि पता चला है कुछ नवाज शरीफ ने भी लंदन में बैठकर इसमें गेम डाली, और दूसरा ये है कि एक तो ये कानूनी नुक्ते हैं जो आपने बयान किए हैं, पॉलिटिकली आप क्या समझते हैं जो अवामी सतह पर आवाम इस सारे फैसले और इन सारी चीज़ों को कैसे, उनका क्या रिएक्शन होगा? जी, मैं यही आपकी बात ठीक है। अवाम की अगर राय देखी जाए तो अवाम तो सारी इमरान खान के साथ खड़ी है। आप क्या कर लिया कि आज आप ज़रा जाइए, आज आपको मैं आपको दावा करता हूँ, जाए मेरे नाजरीन भी ये कर रहे हैं, आप अपने पास एक तजुर्बा कर लें, जाए मिठाइयों की दुकान पे जाके आज पूछे कितने की मिठाइयाँ बिकी हैं, कितना हुआ है काम। भाई वो शायद आज रूटीन से भी कम मिठाई को चली हुई उनके। तो सूरत हाल अवाम की ये है, अवाम पूरी उसके साथ है, इमरान खान के साथ खड़ी है। और मैं फिर जो अपनी बात दोहरा रहा हूँ, इमरान खान को हराना है ना तो ये घटिया साजिशों से नहीं वो हारेगा, और उसको सियासत में हराएं, आप काम करके दिखाएं। और सबसे पहले ये बात है, आप अपने ऊपर लगे हुए जो करप्शन के इल्ज़ाम हैं उनको तो पहले धो लें, फिर आप बात करें। अब आपने कौन सा इल्ज़ाम है जो रह गया जो इमरान खान पे नहीं लगाया? वो तभी तो कहते हैं ना कुछ रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया। तो भाई अगर कोई और है तो देख लें। क्योंकि साहब ये जो मुफ्ती साहब में बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इतनी खुश है, तो क्या ये समझते हैं कि इतनी ये पवित्र और पाक हैं कि इन पे कुछ इस तरह का हमला नहीं होगा, ये इनके भी जो हैं अकाउंट्स वो भी चेक हो सकते हैं? जनाब ये तो बात तय है कि अब इनका भी केस लगा हुआ है ना, अब इनके भी बारी आने वाली है। ज़रा देख लें फिर क्या होता है, फिर हम आपसे पूछेंगे। हाँ जी सादिक अमीन साहब, आप बताइए क्या बात है, कोई टेंट की दुकान खोल लेनी है मुझे लगता है इन्होंने अब।